जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स ग्रुप आर्करा में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। बेसिक से हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का 5वां दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट ए से 36 से लेकर 50 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 36 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 13:11 है। यदि 12 गर्ल्स को और शामिल कर लिया जाए तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, आपको फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने बच्चे हैं? 504, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 13:11 है। इन दोनों का सम बराबर टोटल 504 बच्चे हैं, तो 24 यूनिट का मान कितना? तो 504। एक यूनिट का मान 21, 21 गुना 13 कर दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। 21 × 23, 3 6 1 7 273। बॉयज की संख्या 270 और 21 गुना 11 231। लेकिन क्या कर दिया क्वेश्चन? 12 गर्ल्स को और इंक्लूड कर लिया जाए। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो 273 जोड़िए 243। एक काम करिए, 3 से काटिए, कट रहा है। 91:81। अब नए रेशियो में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 91:81 है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 37 क्या है, नोटिस कीजिए। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। ये क्या है? आय है। आगे क्या कहा? तथा उनके मासिक व्यय ए और बी का जो खर्च है वो 3:4 है। यदि वो प्रति माह 1800 और 1600 रुपया बचत करे तो बी की मासिक आय क्या होगी, आपको फाइंड करना है। ये मेरा क्या है? खर्च। ध्यान दीजिएगा। इनकम में अगर बचत को घटा दिया जाए तो खर्च निकल जाएगा। रेशियो के साथ क्या इंक्लूड? एक्स। ए कितना बचत करता है? 1800 और बी 1600। इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, खर्च का रेशियो 3:4। ध्यान दीजिएगा। आय में बचत घटाएंगे, खर्च। आय में बचत घटाएंगे, खर्च। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 4 20 एक्स, 18 × 4 72, 6 × 3 18x और 16 × 3 48। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 2x बराबर 4800, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस 7200 में 4800 लेस कर दीजिए 2400। काटिए तो इसको, x बराबर 1200। आपसे पूछा किसके बारे में? b का। तो 12 × 6 7200। b की आय, किसकी आय? b की। तो 6 × 1200, आंसर क्या होगा? 7200। बी का इनकम 7200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या कि आय में बचत घटा दिए खर्च, आय में बचत घटा दिए खर्च। अब खर्च बराबर खर्च बैलेंस करके एक्स का मान निकालिए, पुट कर दीजिए मान। क्या पूछा? बी का इनकम 6 से इंटू कर दीजिए 12 को, तो 7200। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 38 में ये ध्यान दीजिएगा। तो एक कॉलेज में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 3:2 के अनुपात में 20% बॉयज 25% गर्ल्स वयस्क है, और वयस्क बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको फाइंड करना है। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, समझिएगा अच्छे से। बॉयज टू गर्ल्स 3 और 2। अच्छा एक बात बताइए, 20 क्या है?
वयस्क है, तो 80 अवयस्क और 25 वयस्क है, तो 75 अवयस्क। अब सॉल्व करिए तो काट सकते हैं आप। किससे? 5 से काटेंगे 15, अब 5 से काटेंगे 16, ठीक है। 2 से काटिए 16 को 8 बार में, और 3 से काटिए 15 को 5 बार में। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 8:5। और वयस्क 5:2 गर्ल्स का रेशियो 8:5। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 39 क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। 7:15, 15:23, 17:25, 15:27 के अनुपात में सबसे छोटा अनुपात क्या होगा आपको फाइंड करना। बहुत सिंपल सवाल है, इसको लिख सकते हैं 7/15, 15/23, 17/25 और 15/27। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले अंतर चेक करेंगे दोनों का। अंतर 8, अंतर 8, अंतर 8, अंतर 8। जब अंतर सबका समान हो तो न्यूमरेटर को देख के जज करेंगे। ऊपर में सबसे छोटा कौन है? 7, तो लिखेंगे सबसे छोटा जो होगा 7:15, यह इसका आंसर होगा। जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर जब समान हो तो न्यूमरेटर को देख के जज करेंगे। सबसे छोटा 7/15, सबसे बड़ा 15 क्या 17/25। कब? जब अंतर दोनों का समान हो तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है 5 नंबर। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा का कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। किसका? कॉइन्स का। कितना कितना है? तो 3, 4 और 10 है। और थैले में टोटल कितना रुपया है? 102। सॉल्व करते हैं। 1 रुपया वाला 3 कॉइन्स है तो 3 रुपया, 50 पैसा वाला 4 कॉइन्स है तो 2 रुपया, और 10 पैसा वाला 10 कॉइन्स है तो 10 गुना 10 100, मतलब 1 रुपया। और टोटल थैला में 102 रुपया है। जोड़ दिया जाए 6x बराबर 102। 17 गुना 6 कितना होता है? 102। आपसे पूछा किसके बारे में? 10 पैसे वाले कॉइन्स, 10 पैसे वाले कॉइन्स। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 10 गुना 17 कर दिया जाए तो टोटल कितना कॉइन्स? 170। यही इसका क्या होगा? आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये, ध्यान 1 रुपये वाला 3 कॉइन्स है तो 3 रुपया, 50 पैसे वाला 4 कॉइन्स है तो 2 रुपया, और 10 पैसे वाला 10 कॉइन्स है 1 रुपया, और टोटल थैला में है कितना? 102 रुपया। 6 यूनिट कमाना 102, 1 यूनिट कमा 17। आपसे पूछा 10 पैसे वाला कॉइन्स, 17 गुना 10 170। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। सवाल 6 नंबर में आइए, ध्यान दीजिएगा। 41 एक धनराशि को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। A को B से 400 रुपये अधिक, कुल धन क्या होगा? A, B, C 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। अब एक काम करिए, या तो कांस्टेंट करके मान निकाल लीजिए ABC का, या तो इन तीनों का एलसीएम लेकर के ABC निकाल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, अब 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3। 12 कहाँ से आया? एक बार फिर से देखिए तब, 4, 3, 2 का एलसीएम 12, 12 में लगाएंगे 2 से भाग 6, 12 में जो एलसीएम आया उसी में भाग लगा रहे हैं, 12 में लगाएंगे 3 से भाग 4, 12 में 4 से भाग 3, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, ए को बी से 400 अधिक, जरा देखिए तो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है, 2 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 200। आपसे टोटल धन मांगा है ना, ए प्लस बी प्लस सी का कुल धन, ए बी सी का कुल धन कितना, 6 4 10 3 13, और 13 गुना 200 कर दिया जाए तो टोटल धन 2600, टोटल धन कितना होगा 2600। तो ये क्वेश्चन था 41, चलते हैं 42, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आते हैं 42 में, ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि को 2 हिस्से में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 6 गुना को दूसरे भाग के 15 गुना के साथ जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात आपका कितना हो जाता है, 8। तो एक काम करिए, ए और बी, ठीक, पहले भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 15 गुना, और इन दोनों का एवरेज दे दिया कितना, 8 गुना। सॉल्व करेंगे 7, सॉल्व करेंगे 2, आंसर। तो आपके मन में एक सवाल चला, आंसर तो सी हो गया, सर जोड़ने बोला आप क्या कर दिए। आइए ध्यान दीजिए, पहले भाग का कितना गुना, 6 गुना, दूसरे भाग का 15 गुना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का जो योग हो जाता है वो कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा 6a प्लस 15b बराबर 8a प्लस 8b। देखिए 8 में 6 चला जाएगा 2a, अब 15 में 8 चला जाएगा 7b। आप तो जानते हैं बराबर में जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान होता है, तो a के सामने 7, अब b के सामने 2, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप दोनों तरीका से चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान ये, पहले भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 15 गुना, ओवरऑल टोटल कितना गुना है, 8 गुना। 15 में 8 घटाएंगे 7, 8 में 6 घटाएंगे 2, आंसर 7:2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है, ध्यान दीजिएगा 43, बहुत सिंपल सवाल है, जरा नोटिस कीजिएगा। ए का 30%, बी का 0.25, बी का 0.25, पॉइंट कंप्लीट बाय 100 बराबर सी का 1/5। अब आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे 100 को 4। अब जरा ध्यान दीजिए, ए बी सी डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, ए के नीचे 10 है ना, तो 10/3 ए का मान, बी के नीचे 4 है 4/1, सी के नीचे 5 है 5/1, 3 से गुना कर दीजिए तो 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15, यही हो गया किसका रेशियो, ए बी सी का। 10 12 15, 10 12 15, 10 12 15, ऑप्शन बी राइट आंसर। बराबर में हम बोले थे ना कि जिसके नीचे जो दिया रहेगा उसी का मान होता है। ए के नीचे 10 है तो 10/3, बी के नीचे 4 है तो 4/1, सी के नीचे 5 है 5/1। फ्रैक्शन को काटने के लिए इंटू 3 कर दीजिए, या 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15, क्या होगा रेशियो, तो अब 10 12 15। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 44, ध्यान दीजिएगा। आपका दिया हुआ है क्या, 5:8 मतलब 5/8 बराबर 150/x। सॉल्व कर देते हैं, इससे काटेंगे 30, और 30 गुना 8 240। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं 45 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। सवाल 45 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एबीसी का योग 98 है, इसमें ए बी और सी 2/3, ए का मान 2, बी का मान 3, 5/8, बी का मान 5 और सी का मान 8। ध्यान दीजिएगा
5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 8 गुना 3 24। ABC का निकल गया क्या चीज, रेशियो। 24 15 39, 39 10 49, 49 यूनिट का मान कितना है 98। 1 यूनिट का मान 2। आपसे पूछा किसका, बी का हिस्सा, तो बी का यहाँ कितना 15। अब 15 गुना 2 कितना होता है, तो 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 के बाद आते हैं 46। 64 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, तो ए बी सी के बीच, जिसका रेशियो 2 4 x। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ x का मान कितना है, तो 10 या 30 2 32/3। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, सभी का योग, 4 2 6 प्लस x, सभी के योग में सभी के योग से भाग लगा दिए। निकालना है c का मान। c का मान कितना है x, और x का मान गिवन है 32/3। चलिए सॉल्व करते हैं। c बराबर c, इससे काटेंगे 2। अब एक काम करिए, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 6 प्लस x बराबर 6x, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 5x, तो x बराबर 6/5। आपसे पूछा क्या, x का मान, यही तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। देख लीजिए, टोटल धन में ये 64 है, हम टोटल धन में टोटल धन से भाग लगा दिए, 4 2 6 प्लस x, कुल धन में कुल से भाग लगा दिए। निकालना है c का मान। c का मान कितना है x रख दिए, और c का मान दिया भी है 32/3। c बराबर c करके x का मान निकाल दिया 6/5। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल ध्यान दीजिएगा 47। ए बी का रेशियो दे दिया 4:5, बी सी का आपका 2:3, ए का धन 800, सी के पास क्या धन होगा, A/B/C। ए बी का रेशियो 4:5, बी सी का रेशियो 2:3। आइए सॉल्व करते हैं। 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15। एक का हिस्सा दिया हुआ कितना है 800, तो 800 लगा देंगे, ए से भाग, और निकालना है किसका हिस्सा, सी का, इंटू 15 कर दीजिए। इससे काटेंगे इसको 100, 100 गुना 15 करेंगे 1500। ये 1500 हिस्सा किसका है, सी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। देख लीजिए, ए बी का रेशियो 4:5, बी सी का 2:3, ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, 800 रुपया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है किसका है, ए का, तो 8 से भाग लगा दिए, निकालना सी का, इंटू 15 कर दिए। तो बढ़ते हैं सवाल 48, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी, ए बी बी सी डी का मान दिया हुआ है, अब पूछा है फर्स्ट और लास्ट। जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लिख देना, 2/4, 4/5, 6/7। कुछ कट रहा है, काट सकते हैं, अब कटेगा नहीं। ए और डी का रेशियो, ए का हो गया 12 और डी का हो गया 35। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब भी फर्स्ट और लास्ट बोले निकालने के लिए फ्रैक्शन में लिख के काट दीजिए। अब मन में एक सवाल आ रहा है, सर ये बात कैसे कर सकते हैं, तो देखिए A/B, B/C, C/D। अब देखिए यहाँ B कट गया, C कट गया, किसका रेशियो निकला, फर्स्ट और लास्ट का। इसी वजह से क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, और नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए, A/B/C/D। AB का मान 2 4, BC का मान 4 5। देखिए सर, यहाँ भी B का मान 4 है और यहाँ भी B का मान 4 है, तो डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे C का मान 5, और CD का रेशियो 6:7 गुना कर दीजिए, 6 गुना 2 12, 6 गुना 4 24, 6 गुना 5 30, 7 गुना 5 35। अच्छा, मन में एक सवाल है, सर इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि B का मान यहाँ भी 4 है, अब B का मान यहाँ भी 4 है, तो A का मान 2, B का मान यहाँ से 4 ले जाइए यहाँ से, और C का मान 5। लेकिन
सी का मान यहाँ 6 है तो अलग है ना, तो सी के सामने सी का मान रख के मल्टीप्लाई कर दिए। किसका रेशियो मांगा? ए और डी का, तो यहाँ भी 12 और 35 है, देख लीजिए। लेकिन इतना करना बिल्कुल नहीं है। इस तरीका से चलिए फर्स्ट और लास्ट का बोले, ए सी का बोले या ए डी बोले, फ्रैक्शन में लिख के काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। एक फैक्ट्री में मैन वीमेन का रेशियो दिया हुआ है 3:1। उनकी व्यक्तिगत मजदूरी, ये वर्कर हो गया, अब पेमेंट हो गया कितना? 4:5। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को कितना रुपया देते हैं? 4। ऐसे 3 व्यक्ति है तो 4 गुना 3 12, 5 गुना करेंगे 5। टोटल पेमेंट 17x और टोटल पेमेंट 510 है सभी का। इससे काटेंगे x बराबर 30। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सभी वीमेन का तो 5 गुना 30 कर दीजिए। टोटल वीमेन को कितना रुपया मिलेगा? 150। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक बात बताइए, एक मैन का पेमेंट 4 रुपया है, 3 मैन तो 12 है, एक वीमेन का 5 है, एक वीमेन है तो 5। इन दोनों का सम बराबर टोटल सम, x का मान 30 आ गया ना। पूछा किसके बारे में बताइए, आपसे पूछा टोटल वीमेन, 5 गुना कर दीजिए 30, 150। लास्ट क्वेश्चन 50 आइए, क्या है ध्यान दीजिएगा। 400 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है किनके बीच? 6 मैन, 12 वीमेन और 17 बॉय के बीच। अब कंडीशन दिया हुआ है, 2 मैन का पेमेंट 5 बॉय के बराबर है। आगे दिया हुआ है 3 वीमेन का पेमेंट आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा, 2 वीमेन का पेमेंट 3 बॉय के बराबर है। अब एक काम करिए, कौन 2 बार रिपीट किया है? बॉय, तो उसको मिडिल में रखेंगे मैन, बॉय, वीमेन। अब एक काम करिए, मैन के सामने 5, बॉय के सामने 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बॉय के सामने 2 है तो और अच्छी बात है, बॉय के सामने यहाँ 2 और यहाँ भी बॉय के सामने 2 है तो डायरेक्ट मान हो गया। मैन का 5, बॉय का 2 और वीमेन का 3। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, एक मैन को ये क्या है? वेतन है। एक मैन को 5 रुपया देते हैं, है कितने मैन? 6। एक बॉय को 2 रुपया देते हैं और कितने बॉय हैं? तो 17। एक वीमेन को 3 रुपया देते हैं, कितनी वीमेन है? तो 12। और सभी के बीच में टोटल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो 400। जानते हैं गलती अक्सर क्या होता है, ये बॉय का ये वीमेन का, बच्चे इसको गुना कर देते नहीं। एक मैन को 5, 6 मैन है तो 30। एक बॉय को 2 रुपया, ये बॉय यहाँ है तो 17 गुना 2। एक वीमेन को 3 और कितनी वीमेन है? 12। अब एक काम करिए, 30, 34, 64 और 36, 100 यूनिट का मान 400। x का मान 4 आ गया। आपसे पूछा, ध्यान दीजिएगा, एक मैन, एक वीमेन, एक बॉय का कुल धन, एक मैन, एक वीमेन और एक बॉय का कुल धन। ध्यान दीजिएगा कितना है? 5, 2, 7, 3, 10 और 10 गुना 4, 40। एक मैन, एक वीमेन और एक बॉय का टोटल धन 40। राइट आंसर सी होगा। तो ये कंप्लीट हो गया आज का। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका सहयोग मेरा मोटिवेशन है, ताकि हम और इसी तरीक़ा से कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे हमेशा, ठीक है ना। बस आपका सहयोग बना रहे। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें।